हेलमेट पहने पुलिस के जवान खड़े हैं। ये जवान भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर भीड़ काबू में आती नहीं दिख रही। भीड़ जोरों से नारेबाजी भी कर रही है। कुछ वक्त बीतता है, हल्की हल्की शाम दिखाई देती है तो माहौल और गर्म हो जाता है। गर्मी बढ़ने के पीछे लोगों के रोष के साथ साथ आगजनी भी है। ये भीड़ अब दुकानों और मकानों पर आग लगा रही है। इतना ही नहीं, सामने एक बड़ा सा अग्निकुंड नुमा स्थान बना दिया गया, जिसमें ये लोग सामान ला ला कर डाल रहे हैं। भीड़ के कुछ लोग हाथों में लाठी लिए इधर उधर मारते भी दिखाई दे रहे हैं। ये एक बड़ा झुंड है। इसके बाद रात होती है, नज़ारा बदलता है, मगर तापमान नहीं। लोग अभी भी गुस्से में हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ नजर आ रही है। सामने से एक एम्बुलेंस गुजरती हुई दिखती है और इस एम्बुलेंस के पीछे एक झुंड दौड़ रहा है। साथ में मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहा है। फिर दिखता है प्रदर्शन, एक बड़ा प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में भी जमकर नारेबाजी हो रही है। प्रदर्शन करने जुटी ये भीड़ उत्तर प्रदेश के जिले बहराइच स्थित महाराजा सुहेलदेव ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज के सामने बैठी है। भीड़ के लबों पर आक्रोश से भरे नारों के सुर हैं। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। कभी कानों पर प्रशासन हाय हाय के नारे भी सुनाई पड़ते हैं। फिर पुलिस और ज्यादा दलबल के साथ मैदान में उतरती है। हाथों में हथियार, सिर पर हेलमेट और सीने में बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए। एक नजारा बहराइच जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी दफ्तर के बाहर का भी है। इस वृहद प्रदर्शन के बीच सड़क पर सैकड़ों मूर्तियों की ट्रॉलियां भी खड़ी कर दी गई थीं, जो ट्रॉलियां दुर्गा प्रतिमा को विसर्जन के लिए लेकर जा रही थीं। आखिर मामला क्या है? इतने बड़े स्तर का प्रदर्शन आखिर क्यों लोग सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे? क्यों दुर्गा विसर्जन के लिए ले जाई जा रही प्रतिमाएं एक जगह लाकर एक साथ खड़ी कर दी गईं? एम्बुलेंस, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का इससे क्या संबंध है? सब कुछ शुरुआत से बताते हैं। मामला यूपी के जिले बहराइच का है। रविवार 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जन के लिए ले जाई जा रही थी। इसमें बड़े बड़े जुलूस भी निकाले गए थे। हरदी क्षेत्र यानी हरदी थाना क्षेत्र के रेहुआ मंसूर गांव भी ऐसे ही कुछ जुलूस निकाले गए। इनमें से एक जुलूस अब्दुल हमीद के घर के सामने से निकल रहा था। जुलूस में हमेशा की ही तरह गाजे बाजे भी थे। आज तक से जुड़े राम बरन चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मामला इसी वक्त जुलूस पर कथित रूप से पथराव हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक पथराव होने के बाद फायरिंग भी शुरू हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हुए और उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया। घटना के बाद वहां और ज्यादा भीड़ जमा होने लगी। गुस्साए लोगों ने दुकानों मकानों पर आग लगा दी, सामान को बाहर लाकर आग के हवाले कर दिया, लाठियों से जगह जगह पीटा। एक बड़े स्तर पर आगजनी हुई। इसी बीच अस्पताल में दोनों घायलों का इलाज चल रहा था। यह अस्पताल था महाराजा सुहेलदेव ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यहीं पर भीड़ भी इकट्ठी होती गई, लेकिन इलाज के दौरान एक घायल ने दम तोड़ दिया। मृतक का नाम राम गोपाल मिश्रा बताया जा रहा है। राम गोपाल की मौत के बाद उसके परिजन और जुलूस में मौजूद उसके साथियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। यह प्रदर्शन बहुत तेजी से बड़ा होता गया। आसपास जा रहे अन्य जुलूस को भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बना लिया गया। जुलूस वाले दुर्गा प्रतिमाओं को लेकर प्रदर्शन स्थल पर पहुंच गए, जिसके बाद प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि दोषियों पर तुरंत कार्रवाई हो, बल्कि प्रदर्शनकारी तो ये मांग तक कर रहे थे कि जो अपराध किया गया है उसका रिस्पॉन्स भी उसी तरह से दिया जाए। यानी प्रदर्शनकारी चाह रहे थे कि जिस तरह फायरिंग करके उनके साथी की मौत हुई है, अपराधी पर भी इसी तरह फायरिंग हो। जब मामला बहुत बिगड़ने लगा तो पुलिस बल बढ़ाया गया। फिलहाल जिले में भारी पुलिस बल तैनात है और इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तनाव की स्थिति बढ़ता देख कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ पीएससी के जवान मौके पर तैनात किए गए हैं। इसी के साथ मूर्तियों का विसर्जन रोक दिया गया है। इस घटना पर जिले के किसी भी पुलिस अधिकारी का अब तक बयान सामने नहीं आया है। अब तक यानी जब तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूर इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, जनपद बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने हेतु निर्देशित
निर्देशित किया है। आगे भी इस मामले में जो भी अपडेट्स आती रहेंगे वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। इस खबर के लिए जानकारी जुटाने में मेरा सहयोग किया था हमारी साथी निहारिका ने। मेरा नाम है शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथी हैं रवि, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।